इस पे कुत्तों का पेशाब करेंगे, ये इस झंडे का हाल करेंगे। ये बंगाल है, ये असम है, ये मणिपुर है, ये यूपी है, ये चंडीगढ़ है और ये खालिस्तान है। तलवार इंडिया के अंदर ऐसे घुसाएंगे, ऐसे घुसाएंगे। ये इंडिया के टुकड़े हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं शहबाज मजीद और आज हम बैठे हुए हैं उठालो.com के स्टूडियो में, जो एक चैनल है शुगल मेला। लेकिन शुगल मेले से हट के हम वो चीज़ें भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारी मोहब्बत कितनी है, हमारी अकीदत कितनी है। तो आज मियाँ तारिक शहजाद साहब के जैसे कि हमारे साथ बैठे हुए हैं जनाब वकास साहब है और जनाब मंजूर साहब हैं। मैं इनका प्रॉपर इंट्रोडक्शन इसलिए नहीं करवाऊंगा, सबसे बड़ा हमारा और इनका इंट्रोडक्शन ये है कि हम एक खालिस पाकिस्तानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो एक्टिविटी हम उसकी तरफ जाते हैं, जैसे कि मियाँ तारिक शहजाद साहब हैं, CEO हैं उठालो.com के और इस चैनल के भी। तो सर कैसे हैं आप, क्या हाल है, सब खैरियत है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अपनी बात का आगाज़ एक शेर से करना चाहूँगा कि मोदी को मैं एक शेर से मुखातिब करना चाहूँगा कि मोदी, बम बारूद गोले टैंक तो तेरे पास सारे हैं, पर हमारा हाफिज फिर भी तेरे ऊपर भारी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। हाफिज सईद आसिम मुनीर साहब हमारे जो सिपा सलार हैं, उनकी तरफ से मोदी को सिर्फ एक ही पैगाम है और वो पैगाम ये है कि ये जो झंडा है सबज हिलाली परचम, इस परचम से हमें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार है। इस परचम के लिए हम इस परचम को हम अपने खून के कतरों के साथ, खून की लहरों के साथ इसको हम लाल कर देंगे और इस परचम को, इस गंदे झंडे को हम, इस झंडे का ये हाल करेंगे कि इस पे कुत्तों का पेशाब करेंगे, ये इस झंडे का हाल करेंगे। जिंदाबाद। ये मोदी और उसके पैरोकारों के लिए ये पैगाम है कि ये झंडा नहीं है, ये इबरत का निशान है कि जिस तरह इस झंडे को हमने फाड़ कर इसको हमने रेजा रेजा कर दिया है, ये इंडिया के टुकड़े हैं, ये झंडा नहीं है, ये इंडिया के टुकड़े हैं। ये बंगाल है, ये असम है, ये मणिपुर है, ये यूपी है, ये चंडीगढ़ है और ये खालिस्तान है। खालिस्तान, मैं सारे अपने सिख भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप हमारे भाई हैं, आपसे हम एक हैं, हमारी जमीन एक है, हमारी जुबान एक है। ये जो हिंदू बनिया है इसके ऊपर हमने हजारों साल हुकूमत की है। सिख हमारे साथ, जो सिख फॉर जस्टिस है और जो पन्नू साहब है कनाडा से, उन्होंने भी पाकिस्तान के हक में बयान दिया है। तो इंडिया जो है, इंडिया तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंडिया तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो हम सब मिलकर इस झंडे की तरह इंडिया के भी टुकड़े करेंगे। इंडिया ने अगर एक कदम भी इस लाइन के पार आने की कोशिश की तो जिस तरह बुमराह की 9 बॉल की वजह से हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, तो एक कदम भी अगर LOC के इस पार हुआ तो पूरे इंडिया का ये हाल होगा। और मैं इंडियन मुसलमानों को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये हिंदू काफरों से डरना छोड़ दो, अपने घरों से बाहर निकलो और इन काफरों को फिक्र नहीं करनी, हम आ रहे हैं। हमने आकर हिंदुओं को और जो है वो काफरों का वो हाल करना है कि जो महमूद गजनवी ने किया था, जो शेर शाह सूरी ने किया था, जो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, उन्होंने इस तलवार के साथ किया था। ठीक है, इस तलवार के साथ किया था और आज हम बंदूक के साथ करेंगे। ये तलवार इंडिया के अंदर ऐसे घुसाएंगे, ऐसे घुसाएंगे और इंडिया का वो हशर करेंगे कि जो जमाना याद रखेगा। ये मोदी, ये अमित शाह और ये जितने भी अजीत डोवाल हैं, ये पाकिस्तान के बारे में जो बकवास करते हैं, आज पूरा पाकिस्तान हाफिज सईद आसिम मुनीर शाह के पीछे सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ा है। लब्बैक कहेंगे और हम सारों का एक ही नारा है, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। जिस तरह 65 की जंग में फरिश्तों ने मदद की हमारी और गज़वा बदर में जिस तरह 313 मुसलमानों ने हजारों की तादाद में कुफार को शिकस्त दी, इसी तरह
आज भी हमारे 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ मुसलमान 140 अरब कुफार को शिकस्त देंगे। और इसी वाले से हमारे साथ मंजूर साहब भी हैं, उनकी भी राय लेते हैं। सर वकास अशरफ साहब ने बड़ी खूबसूरत और बड़े तहजीब लफ्ज़ों में मुंह पे छितर मारा है इंडिया के। और इंडिया ने हमारे साथ जब भी बॉर्डर लाइन पे या हमारी सरहद पार करने की कोशिश की है, इसे मुंह की खानी पड़ी है। क्या इन्हें 1965 की जंग याद नहीं है जहाँ पे हमारे शुहादा ने, इन्हें याद नहीं है जब इन्हें ललकारा और ये रूस में जाके हमसे माफिया मांगते रहे। भारत की बेसिकली औकात क्या है जो आपने बात शुरू की है, और पाकिस्तान का एक म्यार क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह कलमे की बुनियाद पे ये हमारा मुल्क है, कलमे की बुनियाद पे हम पाकिस्तानी है। ये जरा थोड़ा सा अच्छा, इसमें ये है कि जो हमारा पाकिस्तान है वो इस्लाम के नाम पे बना है। अल्लाह एक है, हम सब उस जात के मानने वाले हैं। ये लोग किसको मानने वाले हैं? मिट्टी के बुतों को मानने वाले हैं। ये तो गाय की पूजा करते हैं, ऐसी गाय जिसके अगर जिस्म के ऊपर कोई चीज लग जाए वो कुछ साफ नहीं कर सकती। हमारे नौजवानों के लिए ये पैगाम है कि वो बेफिक्र हो जाए। हमारी जो फौज है, हमारी बर्री बहरी फजाई जो फौज है, उनके जो दस्ते हैं वो हमतन तैयार खड़े हैं। वो इसको मुंह की खानी पड़ेगी इंडिया को। हमारे जो हाफिज साहब हैं, हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है और हमारे जो जवान है आर्मी के, वो हमारा सरमाया है। वो हमारा एक एक जो जवान है, एक एक जो हमारा सिपाही है, वो इनके हजार बंदों के बराबर है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वादा किया है और अल्लाह ताला ने दावा किया हुआ है कि जो हमारा एक मोमन है वो 1000 कुफार की जानों के बराबर है। मेरा ये कहना है कि इंडिया का जो है ना, शुरुआत एक चाय से हुई थी। ये मोदी चाय वाला, चाय बनाने से इसने शुरू किया। अभिनंदन को पाकिस्तान भेजा, वो चाय का कप पी के चपेड़े खा के और वापस चला गया। तो चाय से शुरू होते हैं और चाय पे खत्म होते हैं। तो इनकी ये औकात है। ये बॉर्डर क्रॉस करना तो दूर की बात है, ये पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से भी नहीं देख सकते। और अगर ये मैली आंख से देखेंगे तो हम नौजवान जो बैठे हैं, ये तो दूर की बात है, ये मियाँ साहब की एक भड़क नहीं बर्दाश्त कर सकते। ऐसे ही है। जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। जी मियाँ साहब आप बताएं जरा हमारी आवाज़। आज हमने एक एक्टिविटी शुरू की थी, यही कि जितने हमारे गेस्ट आएंगे ना, वो हमसे इज़हार यकजहती करेंगे। हाफिज मुनीर साहब से, हाफिज साहब जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, हमारे वेल विशर हैं, हमारे बहुत प्यारे मोहसिन हैं, हमारी कौम के एक बहुत बड़े सफा सलार हैं। हम उनका बहुत शुक्रगुजार करते हैं। हम उनसे बहुत तवक्के हैं, बहुत उम्मीदें हम उनसे रखते हैं। इंशाल्लाह वो हमें कभी लेट डाउन नहीं होने देंगे और डट के इनको पकड़ेंगे। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, हाफिज आसिम मुनीर जिंदाबाद। उनकी जो बातों में जो लज्जत, जो तासीर मिली कि मुझे बैठे बैठे जज्बा है कि मैं अभी जाके इंडिया की माँ बहन को मतलब जो भी करूं वो करूं और मुझे सवाब मिलेगा। तो आप क्या कमेंट्स देते हैं? ये सारी की सारी यूथ, ये सारी की सारी कौम, ये सारे के सारे पाकिस्तानी नौजवान सिर्फ और सिर्फ इस टाइम एक बंदे के पीछे खड़े हैं और उस बंदे का नाम है हाफिज सैयद आसिम मुनीर। जिंदाबाद। पाकिस्तान के सिपा सलार हैं, उनके दिल में, उनके सीने में कुरान है। और जिस शख्स के सीने में कुरान हो, उस शख्स की तरफ ना कोई मैली आंख से देख सकता है, ना ही कोई उसके बारे में बात कर सकता है। आज वो हमें बातें करेंगे। हम एक जंगजू कौम है। ये तलवार और ये बंदूक जो है, हमारा जो बच्चा है ना पैदा होता है, उस पैदा होते साल ये बंदूकों और गोलियों की थरथराहट में वो अपनी जिंदगी के अयाम गुजारता है। और सारी कौम हाफिज सईद आसिम मुनीर के पीछे खड़ी है, उनके साथ खड़ी है, उनके शाना बिशाना खड़ी है। और हमारा ये गुजारिश है सैयद आसिम मुनीर से कि ये आज बदला लेने का टाइम है। 71 के बंगाल का बदला लेना है। हमें हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करने हैं। हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे बेशुमार, बेशुमार। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। कदम बुढ़ाओ हाफिज साहब, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बुढ़ाओ हाफिज साहब, हम तुम्हारे साथ हैं। पाक फौज जिंदाबाद।
जी बहुत शुक्रिया जनाब वकास अशरफ साहब का और सर मंजूर साहब का और मियाँ तारिक शहजाद साहब उठालो.com के अंदर ही हर तरफ अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज आसिम मुनीर साहब ने एक पुरअमन इंतजाम किए हैं। किसी बच्चे के अंदर, किसी बुजुर्ग के अंदर जंग का खौफ का एक ज़रा भी नहीं है। हम तैयार हैं अपने दफा के लिए। रही बात लड़ाई की, हमारा घर आप फलांग के देखो, आपकी टांगें आपको ही नजर नहीं आएगी। और ये पैगाम है, आपने हमेशा खुश रहना है, आबाद रहना है और शुगल मेला करना है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह इजाजत चाहते हैं, अगले प्रोग्राम में मुलाकात। जिंदाबाद। जिंदाबाद।